नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही कहा जाता है कि हर चीज में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोरोना जैसी वैश्विक महामारी की, तो आप कहेंगे कि इसमें क्या अच्छाई? जिस वायरस ने लाखों लोगों की जान ली हो, उसमें भला क्या अच्छा हो सकता है? तो आज हम आपको कोरोना के उस पहलू से रूबरू कराएंगे जहां शायद आपका ध्यान ना गया हो। हम बात करेंगे कोरोना के उस असर का जिसका असर हम सब पर पड़ा है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या है कोरोना, कहां से आया और क्या है इसके आंकड़े। कोरोना वायरस का संबंध वायरस के एक ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान में शुरू हुआ था। WHO के मुताबिक बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण हैं और साथ ही जैसे जैसे संक्रमण फैल रहा है वैसे वैसे इसके लक्षण सामने आते जा रहे हैं। अब बात इस वायरस को फैलने से रोकने वाली वैक्सीन की। इस वायरस को रोकने के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। हालांकि संभावित उपचारों का मूल्यांकन करने वाले कई नैतिक परीक्षण चल रहे हैं। संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। कुछ मामलों में कोरोना वायरस घातक भी हो सकता है, खासतौर पर अधिक उम्र के लोग और जिन्हें पहले से अस्थमा, डायबिटीज और हार्ट की बीमारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए, अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी करना चाहिए। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह पर रुमाल या टिश्यू पेपर रखकर ढकना चाहिए। जिन व्यक्तियों में कोल्ड और फ्लू के लक्षण हो, उनसे दूरी बनाए रखें। अंडे और मांस के सेवन से बचें, जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें। अब बात करते हैं कोरोना वायरस से मृत्यु दर की। 9 साल तक के बच्चों में 0%, 10 से 39 वर्ष तक के लोगों में 0.2%, 40 से 49 वर्ष तक के लोगों में 0.4%, 50 से 59 वर्ष तक के लोगों में 1.3%, 60 से 69 वर्ष तक के लोगों में 3.6%, 70 से 79 वर्ष तक के लोगों में 8%, 80 से ज्यादा वर्ष के लोगों में 14.8%। एक या दो देश नहीं, पूरी दुनिया इस वायरस की चपेट में है। संक्रमण से लेकर मौत के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन ने हमें घर में रहने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन चाहे अनचाहे या जाने अनजाने ये पर्यावरण के लिए वरदान साबित हुआ है। तालाबंदी के कारण घर के अंदर रहने वाले लोगों के साथ प्रकृति का भी कायाकल्प दिखाई दे रहा है। अध्ययनों से पता चला है कि हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है और नदियां स्वच्छ हैं। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से गंगा पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा है। दुनिया भर में लगाए गए कोविड-19 लॉकडाउन ने हम में से हर एक को नाराज कर दिया है और इससे हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि प्रकृति हमारे जीने के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। प्रकृति में सुधारों ने हमें विश्वास दिलाया है कि पृथ्वी को बचाया जा सकता है। इसने हमें यह बताया है कि हमारे कार्य पृथ्वी की स्थिरता को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। हरियाली वाले पेड़ों को शुद्ध हवा में सांस लेने के लिए विभिन्न शहरों में वन जीवों को यहाँ लाना कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरणीय परिवर्तन हैं, जो हमने भारत में कोरोना वायरस लॉकडाउन के लिए देखे हैं। WHO द्वारा मई 2014 में नई दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में दर्ज किया गया था। भारत की राष्ट्र राजधानी की वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार सामान्य वायु गुणवत्ता 200 हुआ करती थी। जब प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर पहुंच गया तो प्रदूषण स्तर बढ़ गया 900 और कभी-कभी मापने योग्य पैमाने से दूर, जबकि 200 स्वयं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा समझाए गए असुरक्षित स्तर से 25% ऊपर है। लेकिन दिल्ली की 11 मिलियन पंजीकृत कारों को सड़क और कारखानों से हटा दिया गया था और निर्माण कार्य रोक दिया गया था, जिसके चलते AQI का स्तर नियमित रूप से 20 से नीचे गिर गया।
जो कि एक अच्छी खबर थी। आर्कटिक के रूप में 1 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैले ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद असामान्य वायुमंडल परिस्थितियों के कारण करीब करीब बंद हो गया है। हरिद्वार में हर की पैड़ी से उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पानी का परीक्षण किया था और परीक्षणों के परिणामों से पता चला है कि दशकों में पहली बार यहाँ के पानी को क्लोरोकीन कारण के बाद पीने के लायक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। माना जाता है कि लॉकडाउन के कारण नदी के पानी में औद्योगिक अपशिष्टों की निकासी रुक गई है और पानी की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण बदलाव आए हैं। वाराणसी का दृश्य, गंगा झिलमिला रही है और इतनी पारदर्शिता कि कोई भी जलीय जीवन को देख सकता है, जैसे मछली, कछुआ, पानी की गहराई। कोविड-19 और प्रदूषणकारी गतिविधियों की समाप्ति पर अंकुश लगाने के लिए यह देशव्यापी तालाबंदी सही साबित हुई है। आपने शायद शहरी केंद्रों में जानवरों के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट देखी है। शहरों में या उनके बाहरी इलाकों में रहने वाले जानवर खाली सड़कों पर आने की तलाश में रहते हैं, जैसे कि लांडूर्नो, वेल्स, कश्मीरी बकरियां। अन्य जो आमतौर पर रात में केवल उद्यम करते हैं, वे दिन के दौरान बोल्डर और अन्वेषण करते हैं, जैसे कि बार्सिलोना, स्पेन में जंगली सुअर। गंभीर रूप से संकटग्रस्त दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन, जिसे गंगा डॉल्फिन के रूप में भी जाना जाता है, इसे 30 साल बाद गंगा नदी में वापस देखा गया है। पानी में कम प्रदूषण के कारण दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फिन को कोलकाता के विभिन्न गंगा घाटों पर देखा गया। लॉकडाउन ने लोगों को कठिनाइयों में डाल दिया हो, पर यहाँ बर्ड वॉचर्स के लिए ये एक ट्रीट के रूप में आया है। कोविड-19 के कारण लगाए गए लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप नवी मुंबई के शहर में दसियों हजार राजहंस इकट्ठे हुए। पक्षी आमतौर पर हर साल इस क्षेत्र में आते हैं, लेकिन निवासियों ने बताया कि इस साल उन्होंने अपनी संख्या में भारी वृद्धि देखी है। अध्ययनों के अनुसार लॉकडाउन कई शहरी पक्षियों के लिए मेटिंग सीजन के साथ मेल खाता है। फोटोग्राफर, शौकिया और पेशावर दोनों अपने बैकयार्ड से जो देखते हैं उनकी एक झलक साझा करते हैं। अपने अपेक्षाकृत छोटे आकार के बावजूद नेपाल दुनिया भर में पाए जाने वाले कुल पक्षी प्रजातियों का लगभग 9% समेटे हुए है। पक्षी संरक्षण नेपाल के अनुसार देश में पक्षियों की 886 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। एक नीलगाय को सड़क पर चलते देखा गया। यह दृश्य आमतौर पर जाम से भरे सड़क से एक स्वागत योग्य बदलाव था। इसी तरह केरल के कोझिकोड में एक मालाबार सीवेट, जो कि गंभीर रूप से लुप्तप्राय जानवर है, को सड़क पर चलते देखा गया। उड़ीसा के गहीर माथा समुद्र तट और राशिकुलिया के किश्ती में अंडे देने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन ओलिव रिडले कछुओं के लिए सही स्थिति प्रदान कर रहा है। आमतौर पर इस आयोजन को भारी भीड़ को आकर्षित करने के लिए जाना जाता है और वन विभाग के अधिकारी आमतौर पर सभाओं को गश्त करने, अंडे की सुरक्षा करने और बाद में हैचिंग को समुद्र में छोड़ने के लिए काफी मात्रा में प्रयास और संसाधन तैनात करते हैं। लॉकडाउन ने हमारे व्यक्तित्व की सोई पड़ी संवेदनाओं को अंकुरित किया है। लॉकडाउन की चुनौतियों ने जीवन में कई सकारात्मक और नकारात्मक परिवर्तन किए हैं। आवश्यकताएं सीमित हुई हैं, जीवन शैली, विचारधारा, रहन सहन में भी बदलाव आए हैं। लोग अपनी हॉबीज को जी रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, बच्चों को समय दे रहे हैं और अपने व करीबी लोगों से मोबाइल के जरिए जुड़ रहे हैं। लॉकडाउन ने हमें अंतर्मन में झांकने और स्वयं पर मनन चिंतन करने का अवसर प्रदान किया है। जिंदगी की लग्जरीज को प्राप्त करने के लिए हम मशीन की तरह काम कर रहे हैं। हम अपनी नेचुरल संवेदनाओं से विमुख होते रहे हैं। लॉकडाउन में ध्यान, योग के माध्यम से स्वयं से साक्षरता करके हमने स्वयं को निखारा है। इस लॉकडाउन में हम भली प्रकार से समझ गए हैं कि जीवन न्यूनतम आवश्यकताओं के साथ भी सुंदर तरह से बिताया जा सकता है। निश्चित रूप से लॉकडाउन की चुनौतियों से हमें अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर प्राप्त हुआ है। कामकाजी माता पिता के लिए स्कूल बंद होना शायद सही न हो, पर अनेक लोग इस समय नेचर से जुड़ रहे हैं। अपने ही बैकयार्ड और अलग अलग जगह पर नेचर से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये एक अच्छा एक्सपीरियंस है। बगीचों में बिताया गया अधिक समय, बर्ड फीडर बनाने जैसी गतिविधियों को करने से घर के करीब प्रकृति को प्रोत्साहित करने में मदद मिल सकती है।
लॉकडाउन के शुरुआती दिनों में खर्चा चलाना हम में से अधिकांश के लिए मुश्किल था, क्योंकि हमारी गतिशीलता प्रतिबंधित थी। हालांकि शुरुआती दिनों में बच्चों के साथ समय बिताने, फिल्म देखने, नए व्यंजनों की कोशिश करने और कुछ किताबें पढ़ने या इंडोर खेल खेलने में बीत गए। हालांकि इससे बोरियत भी हुई और हम काम नहीं कर पाने, दोस्तों से मिलने या जॉगिंग के लिए बाहर जाने के लिए एक शून्य महसूस करने लगे। इस विचार को कैसे दूर किया जाए और उत्साह खोए बिना उद्देश्यपूर्ण ढंग से समय व्यतीत किया जाए। हमारे लिए उपलब्ध है एक बहुमूल्य चीज, जो है बहुत सारा समय। बहुत ज्यादा सोचने की बजाय हमें क्या करना चाहिए? अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए कुछ ऐसी चीज में जो हमें खुश करता है या जो हम उसके लिए आभारी हैं और हमारे दिमाग को हर समय सकारात्मक सोचने के लिए प्रशिक्षित करता है। यह नकारात्मक विचारों पर अधिक जोर देने से रोकेगा, जो अंततः हमें शांतिपूर्ण क्षणों को जीने में मदद करेगा। शायद ही कभी हमें अपने आप को एकांत में रखने का मौका मिला है। यह सकारात्मक तरीके से सबसे अच्छा समय होता है। लगता है कि धरती माँ ने खुद का कायाकल्प कर लिया है। स्मॉग ने नीले आसमान को रास्ता दे दिया है। समुद्री जीवन में सक्रियता बढ़ रही है। प्रदूषण का स्तर गिर रहा है। जानवर और पक्षी भी अपने हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं। लॉकडाउन ने हमें कुछ चीजों को सीखने, करने का अवसर प्रदान किया है और इस तरह हमने एक अलग दृष्टिकोण के साथ खुद को पुनः प्राप्त किया है। इस अवधि ने हमारे मन में और विचारों में वृद्धि, लचीलापन और सुधार के लिए जगह की पेशकश की है। दिन के अंत में हम अपनी पहचान के पुनर्निर्माण और नई प्रथाओं और आदतों को अपनाने के लिए एक नए व्यक्तित्व के रूप में उभरे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।